जी, हमारी सेकंड जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है या फिज़िकल करैक्टरिस्टिक वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी आपके पास एक गैसियस एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल से आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको नीचे से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये हमेशा रिक्वायर्ड होती है, इसको हम हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके लिए जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है वो 496 किलो जॉल्स पर मोल है। मैग्नीशियम के केस में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जो है जो सोडियम है वो सिर्फ एक ही शो कर सकता है। मैग्नीशियम जो है वो सेकंड पीरियड में, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये 2 आयनाइजेशन एनर्जीज दे सकता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसकी एनर्जी होगी 738 किलो जॉल्स पर मोल। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस केस में एनर्जी जो रिक्वायर होगी वो ज़्यादा होगी, 1451 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी हमें रिक्वायर होगी उसको आयनाइज करवाने के लिए, डबली आयनाइज करवाने के लिए। अच्छा, अब ये आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमने इसके ट्रेंड्स देखने हैं। अलॉन्ग द पीरियड क्या इसका बिहेवियर होता है, अलॉन्ग द ग्रुप इसका क्या बिहेवियर होता है। इसके जो ट्रेंड्स हैं ना वो डिपेंड करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। साइज़ ऑफ एन एटम जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। यानी न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि हम जब अलॉन्ग द ग्रुप की बात करते हैं, अलॉन्ग द ग्रुप हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। मैंने बताया कि एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है। आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो नंबर ऑफ़ शेल्स ग्रेजुअली, ये देखें जब डाउन द ग्रुप हम आएंगे तो ये हाइड्रोजन का ये साइज़ है और फ्रांशियम जो है उसका इतना बड़ा साइज़ होता है। ये डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं कि इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्यों? इसका न्यूक्लियस तो बिल्कुल साथ है ना, इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर इसकी अट्रैक्शन को यहाँ से तोड़ेंगे और हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जबकि इसकी जब आपने निकालना है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें दरमियान में इतने सारे शेल्स हैं, इतनी दूर न्यूक्लियस है, इतनी दूर शेल है, आप आराम से इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। यानी साइज़ छोटा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, साइज़ बड़ा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप आपको पता है कि साइज़ इंक्रीज़ करता है। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि साइज़ इंक्रीज़ करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। जबकि हम लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट, हम कहते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड साइज़ डिक्रीज़ करता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों डिक्रीज़ करता है। अलॉन्ग द पीरियड जब साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज़ के डिक्रीज़ करने से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि along the period ionization energy increases and along the group ionization energy decreases। अब ये उसने थोड़े से ट्रेंड्स डिस्कस किए हैं। लुक एट दिस, ये उसने ग्राफ प्लॉट किया है और ये ग्राफ उसने जो प्लॉट किया हुआ है ये है किस के दरमियान, ये आयनाइजेशन एनर्जी है ऑन एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। लुक एट दिस, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, यानी अलॉन्ग द ग्रुप बात की हुई है। तो अलॉन्ग द ग्रुप ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है ये आयनाइजेशन एनर्जी का है। अब ये अलॉन्ग द पीरियड उसने बात की है। पीरियड कौन कौन से उसने देखे हैं, पहले पीरियड में हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। दूसरे पीरियड में लिथियम से लेके नियॉन तक। तीसरे पीरियड में सोडियम से लेके आर्गॉन तक। अब ये देखें, ये जो ट्रेंड उसने शो किया है, हाइड्रोजन थोड़ा है और हीलियम बहुत बड़ा है, यानी अलॉन्ग द पीरियड बढ़ गया। फिर लिथियम से लेके नियॉन तक देखें, ग्रेजुअली ये जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है ये इंक्रीज़ होती जा रही है, ये अलॉन्ग द पीरियड नंबर 2। अलॉन्ग पीरियड नंबर 3 ये भी देखें, ये सोडियम से लेके आर्गॉन तक, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ करती है, अलॉन्ग द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। समझ आगे बात की। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब, रिलीज भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द
आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हम क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और उसमें एनर्जी रिक्वायर थी। इसमें वो कह रहा है कि रिलीज़ भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, रिमूव करना था। इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो जिसका साइज़, इसके ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोरीन को जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो फ्लोराइड आयन बनाता है। फ्लोराइड आयन बनाएगा तो इसकी एनर्जी रिलीज होगी -337 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ऑक्सीजन जो है वो डबल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करता है। पहले जब उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देता है -141 किलो जूल्स पर मोल। दूसरा, जब हम इसको सेकेंड यानी डाईवेलेंट आयन बनाएंगे, इसको ऑक्साइड आयन यानी O-2 बनाएंगे, तो उस केस में यानी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, उस केस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एडेड है, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिलीज तो नहीं होगी, अलबत्ता हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो है ऑलमोस्ट 780 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी। बाकी इसके ट्रेंड्स की बात रह गई, तो इसके जो ट्रेंड्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसे आयनाइजेशन एनर्जी के होते हैं। ये भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे, साइज ऑफ द एटम पे, और शील्डिंग इफेक्ट पे। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, साइज ऑफ एन एटम ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करवाते हैं तो जिसका साइज़ छोटा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, और उसमें माइनस यानी जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम हो रही है ना। जब दूर जाएंगे हम, जैसे ये देखें, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड कराना आसान है, जबकि फ्रांशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि न्यूक्लियस इतनी दूर है, दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको कम करते हैं ये जो इंटरवेनिंग न्यूक्लियस और इंटरवेनिंग शेल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इन दोनों की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। तो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट इज द रिडक्शन इन अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग शेल्स एंड इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो वो साइज़ के इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है शील्डिंग इफेक्ट, और साइज़ जब इंक्रीज़ करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे भी तो इसको इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कोई भी एनर्जी इतनी खास रिलीज़ नहीं करेगा। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस बिकॉज द साइज़ डिक्रीजेस। जी नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो बेटा मेरी एक बात ही हमेशा याद रखें कि